तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी की काफ़ी कमेंट आ रही थी कि सर कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालिए। तो आज हम आपके लिए 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th के स्टूडेंटों को कॉमर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छे से रट लें। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम खाते से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर आपको क्या लिखना, एक निश्चित अवधि के पश्चात व्यापार की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए उद्देश्य से बनाए जाने वाले व्यापार खाते, लाभ हानि खाते तथा आर्थिक चिट्ठे को अंतिम खाता कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2, डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यापार सौदे का दोहरा प्रभाव होता है तथा यह दो खातों को विपरीत दिशा में प्रभावित करता है। अर्थात यदि एक खाते के ऋण पक्ष में लेखा किया जाता है तो उससे संबंधित दूसरा लेखा दूसरे खाते के धनी पक्ष में किया जाता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है। तो स्टूडेंट देखो, अगर बोर्ड में आपका कोई अक्षर गलत हो जाता है तो आपको ऐसे बुरी तरह नहीं काटना, आपको बिल्कुल ऐसे काट देना। जैसे कि मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी तो मैंने एक लाइन ऐसे करके काट दिया, आपको बिल्कुल बुरी तरह से नहीं काटना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक का अनादरण कब होता जाता है? कोई दो परिस्थिति लिखिए। तो चेक का अनादरण निम्न परिस्थितियों में हो जाता है। तो हम आपको 4 बता रहे हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। जब चेक पर लिखी गई रकम में शब्दों एवं अंकों में अंतर हो जाए, या जब चेक पर आगे की तिथि लिखी हो, या चेक 3 माह पुराना हो गया हो, या चौथा है चेक पर लेखक के हस्ताक्षर में अंतर हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 क्या, प्रतिज्ञा पत्र क्या है? इसके 2 पक्षों के नाम लिखें। तो प्रतिज्ञा पत्र का अर्थ जानते हैं हम सबसे पहले। इसके लिए इसी खंड की प्रत्याग पत्र एक लिखित एवं हस्ताक्षर युक्त वित्र होता है जिसका लेखन बिना किसी शर्त के एक निश्चित धनराशि किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को या विपत्र के वाहक को देने की प्रतिज्ञा करता है। नेक्स्ट है प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार। तो प्रतिज्ञा पत्र के 2 पक्षकार के नाम ये हैं, क्या है? लेखक, दूसरा है प्राप्तकर्ता या आदता। क्वेश्चन 5 पर आते हैं और क्वेश्चन 5 हमारा क्या है, समय तथा श्रम बचाने वाले 4 ऐसे यंत्रों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, किसी व्यवसाय में प्रयुक्त किए जाने वाले 4 समय एवं श्रम बचाने वाले यंत्र निम्न है। एक तो कैलकुलेटर है, बीजक मशीन है, कंप्यूटर है और टेलीफोन है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, नस्तीकरण की श्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक व्यापारिक कार्यालय के लिए नस्तीकरण की कौन सी प्रणाली उत्तम रहेगी? इसका निश्चित निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है। फर्स्ट, वर्तमान पत्रों की संख्या के आधार पर। सेकंड है, भविष्य में पत्र व्यवहार के बढ़ने की संभावना। तीसरा है, सुरक्षा की आवश्यकता। चौथा है, व्यापार की आर्थिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, बचत से होने वाली 2 हानियां बताइए। तो अब हम जानते हैं बचत से होने वाली 2 हानियां। देखो, फर्स्ट तो इससे बेरोजगारी फैल जाती है और इससे वर्ग संघर्ष होने का भय रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, भारत में मौद्रिक स्थिरता स्थापित करना। दूसरा है, देश के हित में मुद्रा एवं साख प्रणाली का संचालन करने के उद्देश्य से नोटों के निर्गमन का नियम करना तथा रक्षित कोषों को रखना था। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, श्रम एवं समय बचाने वाले उपकरणों से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 6 ऐसे उपकरणों के नाम लिखिए। तो आपको 4 उपकरण तो हमने बताए थे, अब उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल भी बतानी है। तो आप अपने मॉडल पेपर में से इन्हें याद कर सकते हैं या कमेंट करेंगे तो इनका भी उत्तर हम बता देंगे। इनका थोड़ा बड़ा बड़ा उत्तर आपको लिखना है इन दोनों का। तो दूसरा क्या है, यानी कि 10वां क्वेश्चन, नस्तीकरण से आप क्या समझते हैं? एक अच्छी नस्तीकरण प्रणाली की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट, इसका भी आप मॉडल पेपर से आंसर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।